तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब कश्ती जो दी भाट पर रुकी तो इसमें से 21 अफराद उतरे। इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि तूफान नूह गुजर जाने के बाद 80 अफराद कश्ती से उतरे। उन्होंने और इनकी औलाद ने ज़मीन को नए सिरे से आबाद किया। वही लोग तूफान गुजरने के बाद इस दुनिया के बशिंदे थे। हज़रत अमाम बिन असाकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तरीक़ दमश्क लाबन अस्कर में लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने से लेकर अब तक 9288 साल गुजर चुके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरमियानी वक़फ़ा 1907 साल है। हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 1142 साल का फ़र्क है, यानी हज़रत आदम की वफ़ात के तकरीबन 1420 साल बाद तूफ़ान नूह का अज़ाब देना वाक़या हुआ। जब ये लोग 80 लोग कश्ती से उतरे तो ये शुरू में बाबर के इर्द गिर्द आबाद हुए और वहाँ उन्होंने एक बाज़ार भी कायम किया जिसको सूक शमानीन यानी 80 अफराद का बाज़ार कहा जाने लगा। शुरू में ये मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते थे, फिर अल्लाह ताला ने इन पर करम किया और उनको एक नई ज़ुबान अरबी से मुतारफ़ करवा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में दो रवायात पाई जाती हैं। पहली रवायत ये है कि तूफ़ान से कबल हज़रत नूह की कोई औलाद ही नहीं थी, जबकि दूसरी रवायत जो कि काफ़ी मुस्तनद है कि तूफ़ान से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद थी, जबकि इनके बेटे साम की उम्र 98 बरस थी। ये याद रहे कि तूफ़ान नूह में तमाम इंसानियत को अल्लाह पाक ने हलाक कर दिया सिवाय इन 80 लोगों के जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कश्ती में सवार हुए। आज ये सारी दुनिया नस्ल नूह अलैहिस्सलाम की मानी जाती है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि हमने इसकी औलाद को बाकी रखा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत नूह के 4 बेटे पैदा हुए थे, साम, हाम, याफस और कनान। हज़रत साम की औलाद सफ़ेद और गंदमी रंग की पैदा हुई। हज़रत हाम की औलाद काली पैदा हुई। तीसरे बेटे हज़रत याफस की औलाद सुर्खी माइल पैदा हुई। चौथा बेटा कनान था जो कि तूफ़ान नूह में ही गर्क हुआ था। हज़रत अबू कताता से रवायत है कि तमाम इंसान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। चनांचे 180 अफराद की औलाद बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक पहुँच गई और उन्होंने बाबुल को अपना मस्कन बना लिया। जब जगह तंग पड़ने लगी तो ये लोग दूसरे इलाकों की तरफ भी हिजरत करने लग गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र जो हम पहले भी कर चुके हैं। आपको बताते चले कि साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफस को यूरोप का जद्द अमजद कहा जाता है। इस बात को तारीख के मुताबिक तकरीबन तमाम कुतुब बयान किया गया है, यहाँ तक कि मगरबी तारीख दान भी इसको मानते हैं। इस वक्त जो हम दुनिया में मौजूद अक़वाम हैं, सब की सब हज़रत नूह की इन्हीं 3 बेटों की औलाद से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों में से हज़रत साम को यह औलाद हासिल है कि तूफ़ान के बाद आने वाले तमाम अंबिया इन्हीं की नस्ल से थे। आइए दोस्तों, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की औलाद का जिक्र करते हैं। हज़रत साम के बेटों की तादाद तकरीबन तारीख की किताबों में मुत्तफ़िक़ा अलैह 11 बयान की गई है, जिनके नाम इलाम, कहतान, असूर, आद, कतबा, अरफक्षद, नूद, केयूद, अरशद और आराम बयान होते हैं। इनमें से आराम के 4 बेटे थे जिनके नाम ओज, जितर, होल और हस थे। जितर के बेटे का नाम समूद था, यही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे और आप कौमियात के पैगंबर थे। औस के 2 बेटे थे, इनमें से एक का नाम आद और दूसरे का नाम अबील था। आद से ही कौम आद वजूद में आई और अबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जिसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई। लेकिन जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यसरब हिजरत की तो इसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से आराम के अलावा सिर्फ अरफक्षद की औलाद का तज़किरा तारीख की किताबों में मौजूद है। अरफक्षद के 2 बेटे शालिख और कैमरूस थे। कैमरूस फारस का जद्द अमजद बना। कैमरूस के 6 बेटे अराक, फारस, श्यामिक, शाम, तूर और दमगान अपने इलाकों और इनकी नस्लों के मोर से आला कहलाए। इनमें से श्यामक के बेटे होशिंग को फारस के बादशाह का जद्द अमजद कहा जाता है। इसी तरह अरफक्षद का दूसरा बेटा था शालिख। इसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम आबर था। तारीखदानों ने इन्हें आबर को हूद अलैहिस्सलाम भी लिखा है। जितर के बेटे समूद जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के थे, 2 बेटे थे। इनका नाम फलज था और दूसरे का नाम यक्तान था। फलज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद हैं, जबकि यक्तान के 12 बेटे थे और वो सारे अरब में आबाद हुए। इन्हीं की औलाद अरब में
इन्हीं की औलाद अरब ममालिक में फैली। ये थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हाम की औलाद की तफसील आपको बताते हैं। हज़रत के 10 बेटे थे। इनके नाम कूश, हबश, नाम, बुया, पूत, अफरंज, सिंध, कनान और हरमद, मिस्र और हिंद थे। इनमें से सिंध की औलाद ने सिंध, कनान की औलाद ने कनान यानी शाम, मिस्र की औलाद ने मिस्र, हबश की औलाद ने हबशा और हिंद की औलाद ने हिंद को आबाद किया। इसी तरह से मिस्र को मिस्रियों का जद अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बूदमी, अनासी, लियामी, नफूसी, तफरूसी, कसलूजिया, अफ्तूरी बयान किए गए हैं। आम का एक बेटा हिंद, जिसको हिंदुस्तान का जद अमजद कहा जाता है। इसके 4 बेटे थे, जिसके नाम पोर्क, दक्कन, नहरवार और पंग थे। पंग बंगालियों का और पोर्क मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद अमजद था। लेकिन दक्कन और उसके 3 बेटे दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मोरस से आला कहलाए। अब बात करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की। हज़रत याफस के 10 बेटे थे। इनके नाम बलतरतीब अदरीस, तुर्क, तुर्क, अंबर, चीन, मादी, माजून, यादान, तोबल, मसक और तिरास हैं। चीनी अवाम में हज़रत याफस के बेटे चीन की औलाद हैं। तुर्क की औलाद ने तुर्कस्तान की रियासतें आबाद की। मसलक और तोबल ने रूस को आबाद किया। अभी भी रूस में ये 2 शहर मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे अल्लाह की शान कैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की इब्तिदा की और फिर तूफ़ान नूह में एक दफ़ा इंसानों को ख़त्म किया और किस तरह फिर दोबारा तूफ़ान नूह के बाद करोड़ों इंसानों को पैदा किया। बेशक ज़मीन व आसमान बल्कि इस पूरी दुनिया कायनात का मालिक अल्लाह ताला है। हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि एक ही जद्द अमजद होने के बावजूद हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत और भाईचारा अता फरमाए। आमीन।